अली शफात एक गैंग चला रहा है यूनिवर्सिटी में। जब उसका दिल आता है वो यूनिवर्सिटी में जिस मामले पे एहतजाज करता है और वो अपनी बात मनवा ले। तालिब इल्म अपनी क्लास में बैठा हुआ टीचर से सवाल करते हुए भी डरता है कि अगर मैंने इसकी मर्जी के खिलाफ कोई सवाल कर दिया तो ये मेरे मार्क्स काट लेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुहैब अली कुरैशी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर। नाज़रीन, आज एक अनोखा एहतजाज यहाँ पे हो रहा है। दो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। जी हाँ, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। एक का नाम राजा उमेर है और एक का नाम अली शफात है। ये जो भाई है ये 8th सेमेस्टर में है और जो राजा उमेर है उनका भी पहला सेमेस्टर है। सबसे पहले हम भाई से जानते हैं कि क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर इन्हें यूनिवर्सिटी से निकाला गया। जी भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने कवरेज की। सबसे पहले तो ये है कि 3 तारीख को यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 6 तारीख को इमरान खान के इवेंट की वजह से इवनिंग के स्टूडेंट्स को बसेस नहीं दी जाएंगी। अब उसके ऊपर हम तलबा ने मिलकर जो है वो इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन तलबा को कंफ्यूज किया जा रहा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस की तरफ से। और बाहर जनाब जी जो लिस्ट लगी होती है या जो नोटिफिकेशन का एक LCD लगी हुई है यूनिवर्सिटी में, उसके ऊपर बाकायदा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ था कि बसेस नहीं चलेंगी मंडे को। उसके ऊपर हम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस के हमने सब स्टूडेंट्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस पहुँचेंगे 7 बजे, क्योंकि सब क्लासेस 7 बजे ख़त्म हो जाती हूँ। तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या बसेस दे रहे हैं, नहीं दे रहे, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बेसिक राइट है, पे हम करते हैं बसेस के लिए। तो उसके ऊपर जब हम गए तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस बंद था, कोई स्टाफ का बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं था। उसके बाद गार्ड्स ने और ड्राइवर्स ने जनाब जी कहा कि बसेस जो हैं वो चली जाएंगी, स्टूडेंट्स को छोड़ के बैठो बसेस में। बसेस निकल रही हैं, बसेस स्टार्ट भी की 1-2 दफ़ा। तो उसके ऊपर फिर तलबा जो है वो गेट पे जमा हो गए और गेट को बंद कर दिया मिल के। उसके ऊपर फिर 50 मिनट गेट बंद रहा। अब 50 मिनट गेट बंद रहने का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई इंतज़ामिया का बंदा मौजूद नहीं था। अमूमन आप सब यूनिवर्सिटी में होते हैं, आपको पता होगा कि यार यूनिवर्सिटी 8 बजे तक उधर ही होती है, सारा स्टाफ उधर ही बैठा होता है। कोई बंदा नहीं था जी। 50 मिनट गेट बंद रहा। उसके बाद सफ़ीर अमान साहब आए और उन्होंने आके जनाब जी कहा कि आप बसेस को जाने दें। तो तलबा ने कहा कि आप हमें यकीन दहानी कराएं कि मंडे को आप बसेस देंगे। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम आपको यकीन दहानी कराते हैं। इसके हवाले से वीडियोज़ भी मौजूद हैं उनकी जिसमें उन्होंने कहा है। फिर जनाब जी बसेस मंडे को दे भी दी गई, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई जी एहतजाज के दौरान। और बिल्कुल उन्होंने आके कहा बसेस दे देंगे, तो चले गए तलबा घर सारे। मंडे को बसेस भी दे दी गई और हमें जनाब जी 15 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ गया कि आप जो हैं वो हमेशा के लिए ब्लैक लिस्टेड हैं। अली भाई, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा जाता है तो वहाँ पे एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ लॉज होते हैं। तो आप नहीं समझते कि आपने कोई लॉ तोड़ा यूनिवर्सिटी का जिसकी वजह से आपको निकाला गया है? सर मेरे ख्याल में मुझे तो यही समझ में आता है कि बसेस की डिमांड करना कोई इंतहाई 302 के बराबरी का जुर्म है। ये कत्ल की दफ़ा है मेरे ख्याल में। यहाँ कोई 9C है जिस पे आप चरस बेचते हुए पकड़े जाते हैं, या शराब नोशी के या रेप केस में पकड़े गए हैं, या हरासमेंट के केस में पकड़े गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि मैंने नमल का कोई रूल वायलेट किया है। और अगर रूल वायलेट किया हो ना तो मुझे आप दिखा दें, बता दें। प्रोटेस्ट के दौरान जो लोग वहाँ मौजूद थे उनसे पूछ लें कि किसी को गाली दी हो, धक्का दिया हो, किसी को मारा हो, कोई तोड़ फोड़ की हो, किसी बस के टायर को जलाया हो। फूल भी नहीं तोड़ा है जी। अली शफात एक गैंग चला रहा है यूनिवर्सिटी में। जब उसका दिल आता है वो यूनिवर्सिटी में जिस मामले पे एहतजाज करता है और वो अपनी बात मनवा लेता है। ये बातें की जा रही हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? सर देखें, बातें फिर बहुत सी होती हैं और बहुत से लोग बातें करते हैं। आप किसी की ज़ुबान को नहीं पकड़ सकते हैं। तो बातें करने वालों का फिर यही काम है ना, वो बातें ही करेंगे और तो उनसे होता कुछ नहीं है। तो गैंग चलाने से तो मतलब आपको यही समझ में आना चाहिए कि हम कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं, कोई दंगा फसाद करते हैं, कोई तोड़ फोड़ करते हैं, कोई मार दाड़ करते हैं। तो गैंग तो हमें यही सुनाई देता है कि अगर आप गैंग से हमें रिलेट करते हैं तो आप भी यूनिवर्सिटी में ही होते हैं। कभी आपने देखा हो हमें लड़ते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए? कभी आपने सुना हो कि अली शफात की लड़ाई हो गई है या अली शफात यूनिवर्सिटी में चर्स बेचता पकड़ा गया है, शराब बेचता पकड़ा गया है, कोई और गैर कानूनी काम करता पकड़ा गया है? तो करने वाले बातें तो फिर करते हैं, क्या कर सकते, मुंह तो नहीं पकड़ने होता किसी का। अली शफात के जो वालिद साहब हैं वो क्या करते हैं? सर मेरे वालिद सऊदी अरब में होते हैं और बिजनेसमैन हैं। ये बातें की जाती हैं कि अली शफात जो है वो एक वेल सेटल्ड बंदा है, ठीक है, इसकी फैमिली बड़ी वेल सेटल्ड है। ये खुद इसको डिग्री का कोई इतना है नहीं है, डिग्री मिल गई तो ठीक, ना मिली तो ना मिली। तो जो नौजवान हैं उन्हें वर्गलाया जाता है अली शफात की तरफ से और अपने जो गैंग है उसमें शामिल किया जाता है और जब दिल करता है तो उन्हें यूटिलाइज़ किया जाता है। तो अली शफात भाई, इस बारे में आपकी राय? सर अच्छा किया है, ऐसा बिल्कुल कहा जाता है। हम इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि हमारे बारे में ये राय फैलाई गई है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से और कुछ ऐसे लोगों की जानिब से जो एडमिनिस्ट्रेशन के वो हैं, जो मैं कहना नहीं चाहूँगा यहाँ पे। तो इसमें यह है कि यार आप ये देखें कि अगर मैं गैंग का बंदा हूँ या मैं गैंग चला रहा हूँ तो मैं क्यों ब्लैक लिस्ट हो गया हूँ यार? मैं तो फिर तलबा का नुकसान करता ना। कोई स्टूडेंट्स मेरे पीछे यूनिवर्सिटी से निकाले जाते तो कहा जाता जी कि हमने अली शफात की बात मानी है तो हम जनाब अली शफात की मानने पे यूनिवर्सिटी से निकाले गए हैं, जबकि ब्लैक लिस्टेड हम खुद हुए हैं। आप इस चीज़ के ऊपर क्या कहेंगे कि बसेस पे तो हम ट्रैवल भी नहीं करते हैं, ना हम इवनिंग के स्टूडेंट हैं, उसके बावजूद हमने तलबा को उनका हक दिलाने के लिए आवाज़ उठाई है। पिछली बार भी जब ऑनलाइन वाला मामला हुआ तो पहले दिन 2000 स्ट्रेंथ थी, आखिरी दिन 50 बंदा भी यूनिवर्सिटी का नहीं था। तो अगर हम गैंग चलाते हों या हमारे कोई ऐसे मकासद हों तो वो नज़र आ जाते 2 साल में।
तो अली शिफात साहब क्या समझते हैं आप, अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो आपके मुतालबात नहीं मानती तो एक्सट्रीम लेवल वाला जो आपका आखिरी स्टेप होगा वो क्या होगा? सर अव्वल तो ये यूनिवर्सिटी हमारे जो है वो सेटअप से अच्छे तरीके से वाकिफ़ है। पहले भी इन्होंने कहा था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, बसेस पे भी इन्होंने कहा कि नहीं देंगे। तो हमारा यही है कि हमारी बात को सुना जाए और हमारा जो मुतालबा है वो जायज़ है। हमारी इसके ऊपर ये सज़ा नहीं बनती है कि हमने बसेस की डिमांड किया तो हमें ताहयात ब्लैक लिस्ट किया गया है। हमारा एक्सट्रीम ये होगा कि हम कमिंग मंडे, जो कल वाला नहीं नेक्स्ट जो मंडे आ रहा है, भूख हड़ताल करेंगे यूनिवर्सिटी के गेट पर, कैंप लगाएंगे और स्ट्राइक करेंगे, हंगर स्ट्राइक टिल डेथ। तो आपको लगता है कि जो स्टूडेंट्स है वो आपका साथ देंगे? हमने ऑनलाइन पेपर्स वाला मामला देखा तो अली शिफात एक बड़ा नाम था उसमें, वहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी। बसेस वाला मामला हुआ उसमें कम होगी, लेकिन जब आज यहाँ पे प्रोटेस्ट वाला मामला आया तो और ज़्यादा कम होगी। क्या आप समझते हैं कि आप स्टूडेंट्स आपका साथ देंगे, या वो समझ रहे हैं बस आप यूज़ हुए उनके हाथों और कुछ लोगों ने आपको आगे किया और ख़ुद साइड हो गए? तो आप समझते हैं कि कल भूख हड़ताल में वो आपका साथ देंगे? सर हाल में हमारा साथ अगर वो नहीं भी देते हैं, या आपने जो सवाल किया ये अच्छा सवाल है, इस पर मैं ये कहूँगा कि हमारे स्टूडेंट्स को रोज़ाना की बुनियाद पे इतना महकूम बनाया गया है, इतना डराया धमकाया गया है कि एक तालिब इल्म अपनी क्लास में बैठा हुआ टीचर से सवाल करते हुए भी डरता है कि अगर मैंने इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई सवाल कर दिया तो ये मेरे मार्क्स काट लेगा। एक लंबे अरसे से आप देख रहे हैं कि तलबा यूनियन के ऊपर पाबंदी आई है इस मुल्क के अंदर, और तलबा को बिल्कुल इस काबिल नहीं समझा जाता है और उन्हें पॉलिटिक्स से ऐसे दूर रखा जाता है जैसे ये कोई इंतहाई गैर कानूनी काम हो। आप मुझे ये बताएं कि अगर यही तलबा, मैं और आप सियासत नहीं सीखेंगे और पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ेंगे तो हमारे मुल्क की मुस्तकबिल में भागदौड़ फिर यही लीडरान संभालेंगे जो पिछले 75 साल से मुल्क चला रहे हैं, और जो मुल्क के हालात हैं वो मेरे और आपके सामने हैं। मजीद इस पर कुछ मेरा ख्याल है कहने की ज़रूरत नहीं होगी कि मुल्क किस तरफ जा रहा है और कहाँ जाएगा। तो हम तो ये समझते हैं कि यार यूनिवर्सिटी को इस चीज़ के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए, और हंगर स्ट्राइक जो है उसमें अगर कोई हमारे साथ नहीं भी बैठता तो हम तो ज़रूर बैठेंगे। नाज़रीन, अली शिफात ने आज हंगर स्ट्राइक का ऐलान कर दिया। अगर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इनके मुतालबात नहीं मांगती तो ये भूख हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं। इनके क्या जो मुतालबात हैं वो भी आपने सुने, और इनको किस बिना पर यूनिवर्सिटी से निकाला है वो भी आपने सुना। अब ये सही है या गलत है इसका फ़ैसला आपने करना है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।